हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 8 का जो थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन सरफेस क्या होता है। अ परफेक्टली फ्लैट 2D सरफेस विच एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शन। तो कोई भी मान लीजिए एक 2D फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट 2D सरफेस जो पूरी तरह से फ्लैट हो, ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड हो गया जिसे हम हर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकें, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस। इसकी एग्जांपल क्या होगी बच्चों, पेपर है जो हमारा कॉपी का जो पेपर होता है ना, एक पेज होता है, उसे भी आप इसकी एक एग्जांपल मान सकते हो। उसके बाद प्लेन कर्व, अ कर्व फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। मान लीजिए ऐसी कोई भी कर्व जो हम बनाएं और उसे बनाते वक्त हम मार्कर को या पेंसिल को या पेन को उठाए ना। जैसे देखिए, मैं अगर ये शेप बना रहा हूँ तो मैंने मार्कर को नहीं उठाया, ठीक है, जैसे सर्कल बनाया, ठीक है, जैसे ये कर्व बनाई, जैसे ट्रायंगल बनाई, तो ये सारी क्या है बच्चों, प्लेन कर्व्स हैं। अब ना ये दो तरह की हो सकती हैं, इट कुड बी एन ओपन कर्व और अ क्लोज्ड कर्व। तो ये हमारे पास दो तरह की होती है। ओपन कर्व बच्चों जिसमें ना ये जैसे ये गैप हो, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कभी मीट ना करें, उन कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, ओपन कर्व। जैसे बच्चों ये एक ओपन कर्व है, जैसे बच्चों ये भी एक ओपन कर्व है, जैसे बच्चों ये भी एक ओपन कर्व है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व आपको पता चल गया, जैसे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मीट कर जाएं, जैसे कि ये, ठीक है, जैसे कि ये। तो बच्चों ये जो कर्व्स हैं ना, ये कौन से कर्व्स हैं, ये हमारी क्लोज्ड कर्व्स हैं बच्चों। तो होपफुली आपको इतना समझ आया, इन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं पॉलीगन्स के ऊपर। पॉलीगन्स क्या होते हैं बच्चों, तो देखिए पॉलीगन, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। कोई ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने। जैसे देखो बच्चों, जैसे ना मैं ये एक कर्व देखता हूँ, ठीक है बच्चों, जगह थोड़ी कम है, जैसे ये एक कर्व है, ठीक है, बट ये ना एक तो ओपन है, दूसरी ना ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी, तो ये एक पॉलीगन नहीं हो सकती। बट बच्चों जैसे लाइन सेगमेंट से मैं ये कर्व बना दूँ, ये क्लोज्ड भी है और ना ये लाइन सेगमेंट से भी बनी है, तो ये हमारा एक पॉलीगन है। तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। और जो पॉलीगन होते हैं ना हमारा, उनकी दो तीन कैटेगरीज है हमारे पास। जैसे एक तो हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं और एक कनकेव पॉलीगन होते हैं। एक ना हम नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर भी पॉलीगन्स को देखते हैं। जैसे कि ना अगर हमारे पास 3 साइड्स हों तो हमारा जो पॉलीगन बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, ट्रायंगल्स बनेगा। अगर हमारे पास 4 साइड्स हों तो हमारा जो पॉलीगन होगा उसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अगर हमारे पास 5 साइड हो तो क्या बनेगा दोस्तों, पेंटागन। अगर हमारे पास 6 साइड्स हो तो क्या बनेगा, हेक्सागन। तो देखो, अब जब कन्वेक्स पॉलीगन हम देख रहे हैं तो कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, पॉलीगन विच हैव ऑल द डायगोनल्स इनसाइड द फिगर। जैसे ये हमारे पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, डायगोनल्स कैसे होती है बच्चों, जब ना आप ना इन वर्टेक्स को, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हो ना, तो जो बनती है उसे हम डायगोनल बोलते हैं। जैसे ये हमारी एक डायगोनल है और ये भी हमारी एक डायगोनल है, ये बोथ डायगोनल्स जो है इस फिगर के अंदर ही है, तो ये हमारा कौन सा होगा, कन्वेक्स पॉलीगन होगा बच्चों। और इसमें देखो, मैं जैसे ये बना रहा हूँ डायगोनल्स, ये सभी डायगोनल्स जो है, ठीक है, ये इसके अंदर ही है बच्चों, ठीक है, जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स हैं वो सभी इसके अंदर ही बन रही हैं, तो ये हमारे कन्वेक्स पॉलीगन है। इसमें देखो बच्चों, ये डायगोनल तो अंदर बनी, बट इन दोनों वर्टेक्स को मिलाने पर जो डायगोनल बनी वो बाहर बनी, तो ये हमारा कौन सा पॉलीगन हो गया, कनकेव पॉलीगन। सिमिलरली बच्चों, इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाने पर डायगोनल हमारे पास अंदर बनी, बट जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो डायगोनल बनेगी वो आउटसाइड द फिगर बनेगी, तो ये हमारा कनकेव पॉलीगन है। उम्मीद है आपको इतना समझ आया। तो बच्चों हमारे पास पॉलीगन्स की एक और टाइप है, और वो क्या है कि पॉलीगन्स ना रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। अब ये रेगुलर पॉलीगन से हमारा क्या मतलब है, पॉलीगन्स हैविंग इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स, उन्हें ना हम, वो पॉलीगन्स जिनके इक्वल एंगल्स होंगे और इक्वल साइड्स होंगी उन्हें हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। और वो पॉलीगन्स जिनमें इक्वल एंगल्स और इक्वल साइड्स ना हो उन्हें हम इरेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, रेगुलर पॉलीगन में हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर। स्क्वायर की ये चारों साइड्स बच्चों इक्वल होती हैं और ये चारों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आएगा, रेगुलर पॉलीगन की। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल।
इन साइंस का क्या मतलब है कि ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है। और इरेगुलर पॉलीगन्स की क्या कैटेगरी, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल, तो इसकी आमने सामने वाली साइड्स तो इक्वल होती हैं, है ना, बट चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, तो ये एक इरेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, स्केलियन ट्राइंगल, जिसमें आपको पता है तीनों साइड्स इक्वल ना हो, वो ट्राइंगल हमारी स्केलियन ट्राइंगल होती है। और ऐसे अगर मान लीजिए हम पेंटागन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई पेंटागन है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, और ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये पांचों एंगल और पांचों साइड्स अगर इक्वल होते हैं, पांचों साइड्स आपस में इक्वल, पांचों एंगल आपस में इक्वल, तो हम इस पॉलीगन को भी क्या बोलते थे, एक रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, बट अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलीगन ऐसा है, ठीक है, ठीक है, ये तीनों तो आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है ना, ये साइड्स, ये पांचों साइड्स आपस में, ये ऑल साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। होपफुली आपको इतना समझ है। इस बेसिक से हम अब हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए।